कहानी की शुरुआत होती है सन 2055 से, जहां पर हमें रोबोट्स की आर्मी दिखाई जाती है। दरअसल आज से कई साल पहले अर्थ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन इंसानों ने अलग अलग तरह के आविष्कार की रोबोट्स की आर्मी बनाई, जिसके बाद अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। यहाँ की हवा पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो गई, जिसकी वजह से बच्चे अलग अलग बीमारियों के साथ पैदा हुए और उनकी मृत्यु हो गई। और इन बच्चों में टाइलर की बेटी भी थी। टाइलर एयरफोर्स के लिए काम करता है और अब वैज्ञानिकों के आगे सबसे बड़ा चैलेंज था इंसानों को बचाना। इसीलिए वो स्कैनेट नाम के एक डिपार्टमेंट को बनाते हैं, जिसके तहत वो इंसानों को बचाने के लिए बड़े बड़े डोम्स बनाते हैं, जिसके अंदर इंसान सुरक्षित रह सके। पर एक दिन आसमान से एक मिटियोर धरती पर गिरता है। जो मिटियोर अपने साथ एक एलियन पौधे को लाता है, जो बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इस पौधे की एक खास बात थी, इस पौधे के आसपास जितनी भी जहरीली गैसें होती ये उसे अपने अंदर समा लेता और वहाँ की हवा को साफ करता। लेकिन जब भी बारिश होती तो ये पौधा बहुत जल्दी बढ़ने लगता, जिससे शहर तबाह होने लगा। और अब वैज्ञानिकों के आगे, स्काईनेट कंपनी के आगे सबसे बड़ी उलझन ये पौधा बन गया। वो किसी भी तरह से इसे बढ़ने से रोकना चाहते हैं या फिर इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक आर्मी की कर्नल को अपने पास बुलाता और उसे एक सीरम देता है और कहता है कि इस सीरम से हम उस पौधे को बढ़ने से रोक सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें वहाँ पर बॉम्ब गिराना होगा। हालांकि इसमें कम से कम 1 लाख लोग मारे जाएंगे, लेकिन इसके अलावा इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता। अब यहाँ पर जो टाइलर होता है वो इसके खिलाफ है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। और इसके बाद कर्नल तय करती है कि कौन कौन से सिपाही वहां इस सीरम को लेकर जाएंगे, और इसमें टाइलर को भी चुना जाता है। दरअसल आर्मी का प्लान ये होता है कि ये उस पौधे के ऊपर, जिसका नाम पेंडोरा रखा गया है, जहरीली गैसों को छोड़ेंगे। और जब वो जहरीली गैसों को ऑब्जर्व करेगा, मुंह खोलेगा, तो उसके सेंटर पर ये रोबोट से हमला करके इस वायरस को, यानी कि इस सीरम को इंजेक्ट कर देंगे, जिससे वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और अब ये हेलीकॉप्टर से उस पौधे की तरफ बढ़ चलते हैं। शहर में सब इनके हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं, और जब भी वहां पहुंचते हैं तो बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे पेंडोरा पौधा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। कर्नल हुक्म देती है कि उसके सेंटर पर हमला करो। ये उस पौधे के सेंटर को ढूंढ लेते हैं और नीचे एक रोबोट को उतारते हैं। एक दूसरे हेलीकॉप्टर में एक दूसरा रोबोट होता है जिसके पास सीरम है, और अब उस रोबोट को सीरम को पेंडोरा पौधे के सेंटर में इंजेक्ट करना होगा ताकि वो डेड हो जाए। और इससे पहले कि उस रोबोट को नीचे भेजा जाता, कोई उस रोबोट को हैक कर देता है, और वहां पर जो बॉम्ब होता है वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरा का पूरा प्लेन वहीं पर ब्लास्ट होकर क्रैश हो जाता है। साथ ही पेंडोरा प्लांट भी इनके ऊपर हमला करके इनके एक हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। इनका एक और हेलीकॉप्टर बचता है जिसमें टाइलर अपने साथियों के साथ है, लेकिन इनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिससे वो क्रैश हो जाता है और टाइलर और उसके दोनों साथी बच जाते हैं। हालांकि उसके एक साथी का पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन टाइलर अपने दूसरे साथी के साथ उसे वहां से निकाल कर ले जाता है। वही हमें बेस कैंप में दिखाया जाता है, जहां पर कर्नल तय करती है कि अब वो प्लान बी को इम्प्लीमेंट करेगी, यानी कि पेंडोरा प्लांट के ऊपर बॉम्ब से हमला किया जाएगा जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर टाइलर का ब्रदर इन लॉ भी होता है जो कि कमांडर है। वो कहता है मुझे पूरा विश्वास है कि टाइलर जिंदा है, मैं वहां जाकर टाइलर को और बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढना चाहता हूँ। कर्नल कहती है कि तुम्हारे पास मात्र 3 घंटे हैं, 3 घंटे के बाद हम उस प्लांट के ऊपर बॉम्ब से हमला करेंगे। और अब कमांडर वहां से निकल जाता है। सबसे पहले वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम शेनली होता है, और शेनली वही आदमी है जिसने हेलीकॉप्टर को पेंडोरा प्लांट की तरफ जाते हुए देखा था। कमांडर उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ टाइलर को ढूंढने के लिए चलो। हालांकि शुरू में वो नहीं जाना चाहता, लेकिन कमांडर उससे मना लेता है, और अब ये टाइलर को और उसके साथियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं टाइलर और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो तीनों के तीनों एक सुनसान वीरान हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि टाइलर का एक दोस्त जख्मी है। टाइलर अपने दोनों दोस्तों को कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ दवाइयां लेकर आता हूँ। और जब वो वहां से जाता है तो टाइलर के दोनों दोस्तों के ऊपर अजीब सा एलियन क्रिएचर हमला करता है जो उसके एक साथी को मार देता है, पर दूसरा वहां से भाग जाता है। वहीं टाइलर को हॉस्पिटल में एक बच्ची दिखती है जो डरी हुई सहमी हुई होती है, और वो क्रिएचर इससे पहले कि उस पर हमला करता, टाइलर वहां पर आकर उसे बचा लेता है। साथ ही अब कमांडर को पता चल चुका है कि टाइलर कहां पर है, इसीलिए वो भी हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल में आकर वो टाइलर से मिलता है। यहाँ पर टाइलर के वो 2 साथियों में से एक साथी
जो उस क्रिएचर से बचकर भागकर आ चुका है। टाइलर उससे मिलता और बताता है कि हमारे एक साथी को उस क्रिएचर ने मार दिया। टाइलर को यहाँ पर बहुत कुछ बातें समझ में आ चुकी है, इसीलिए वो बेस पर एक मैसेज पहुंचाता है कि हमने पेंडोरा प्लांट के उस हिस्से को ढूंढ लिया है जहां से उसे नष्ट किया जा सकता है। और अब टाइलर अपने सभी साथियों के साथ उस क्रैश हेलीकॉप्टर की तरफ निकल पड़ता है जिसके अंदर वो सीरम है जिससे उस प्लांट को पूरी तरह से डेड किया जा सकता है। सबसे पहले ये उस बिल्डिंग के अंदर अपने ड्रोन्स को भेजते हैं, पर इन्हें समझ में आ जाता है कि जल्द ये बिल्डिंग गिरने वाली है और इससे पहले कि ये बिल्डिंग गिरे इन्हें अंदर जाकर उस सीरम को लाना होगा जो कि एक वायरस है जो पेंडोरा पौधे को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। अब जब टाइलर अपने साथियों के साथ अंदर जा रहा होता है तो वो बच्ची जिसे टाइलर ने हॉस्पिटल में बचाया था वो उसे अपने साथ रुकने के लिए कहती है, इसीलिए टाइलर को वहीं पर रुकना पड़ता है जबकि उसके बाकी सभी साथी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। उन्हें ड्रोन से पता चलता है कि वो वायरस वो सीरम कहां पर है। दरअसल वो ऊपर एक गाड़ी में होता है। टाइलर का साथी ऊपर जाता है लेकिन उसके रोबोटिक सूट की बैटरी खत्म हो जाती है। वो ऊपर से नीचे गिरने वाला होता है कि टाइलर वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है और खुद रस्सी के सहारे गाड़ी के अंदर जाता है। रस्सी का दूसरा सिरा उसके साथी ने पकड़ा होता है और अब उसके साथी के पास क्रिएचर आना शुरू हो जाते हैं, पर इससे पहले कि वो उस पर हमला करते टाइलर सीरम को ले लेता है और अपने साथी के साथ वहां से निकल जाता है। टाइलर का जो दूसरा साथी नीचे था उसे वहां पर उस रोबोट का सर मिला होता है जिस रोबोट ने खुद यहाँ पर ब्लास्ट किया था। दरअसल उसके सर पर वीडियो कैमरा लगा था और ये उस कैमरे में देख लेते हैं कि इसी रोबोट ने ब्लास्ट किया था और अब इन्हें पूरा का पूरा शक अपने जनरल पर होता है क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता था कि पेंडोरा प्लांट किसी भी तरह से नष्ट हो। ये जनरल को कॉल करते और उसे बताते हैं कि हमें पता चल चुका है, हमारे पास सबूत हैं, तुम ही वो हो जिसने रोबोट से वहां पर ब्लास्ट करवाया था। जनरल कहता है कि हाँ, स्काईनेट प्रोग्राम को बनाने में मैंने बहुत वक्त दिया और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह से तबाह हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया और अब जब तुम सब कुछ जानते हो तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मारने के लिए अपने रोबोट्स भेज रहा हूँ। और इसके बाद जनरल इनके सिग्नल्स को पूरी तरह से जैम कर देता है जिससे अब ये किसी से भी किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर सकते। अब टाइलर अपने सभी साथियों के साथ पेंडोरा प्लांट के सेंटर की तरफ बढ़ चलता है लेकिन तभी बीच में इनके ऊपर एक रोबोट हमला कर देता है जो जनरल ने इन्हें मारने के लिए भेजा है और ये अपनी स्पेशल गन से उसे ब्लास्ट कर देते हैं। पर इन्हें मारने के लिए अब यहाँ पर और भी रोबोट्स पहुंच चुके हैं और जब ये उनके ऊपर हमला करते हैं तो गलती से ये फ्लाईओवर को उड़ा देते हैं जिसे इन्हें क्रॉस करना है, पर अपनी जान पर खेलकर एक गाड़ी को उस तरफ ले जाते हैं और इससे पहले कि ये आगे बढ़ते एक रोबोट इनकी गाड़ी को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए टेलर का जो साथी होता है वो उस रोबोट के ऊपर कूदकर उसे गाड़ी से अलग करता है और खुद रोबोट के साथ नीचे गिर जाता है, पर अब भी वो जिंदा होता है। वहीं बेस पर सबको पता चल जाता है कि किसी ने टाइलर और उसके साथियों के सिग्नल को जैम कर दिया जाता है और जब ये बात कर्नल को बताई जाती है तो कर्नल को समझ में आ जाता है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि जनरल का है। वहीं टाइलर को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ गाड़ी से नीचे उतरकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पेंडोरा प्लांट का सेंटर है। इनके साथ जो लड़की होती है टाइलर उसे कहता है कि तुम्हें गाड़ी में रहना होगा, पर तभी यहाँ पर एक रोबोट आ जाता है जो इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। टाइलर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उस रोबोट के ऊपर जो हैकिंग डिवाइस होता है उसे निकाल देता है। वहीं हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो जनरल के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये सब तुम कर रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब रोक दो। जनरल कहता है कि बहुत जल्दी बारिश होने वाली है और अब वो वक्त आ गया जब हमें प्लान बी को करना होगा, यानी कि उस पेंडोरा प्लांट को ब्लास्ट करना होगा। हालांकि जनरल पहले से जानता है कि ब्लास्ट से भी पेंडोरा प्लांट को नहीं मारा जा सकता। वहीं हमें टाइलर और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो जमीन पर ब्लास्ट करते हैं जिससे वहां पर एक गड्ढा हो जाता है और अब भी यहाँ पर रोबोट्स होते हैं जो टाइलर के और उसके साथियों के ऊपर हमला करते हैं। एक रोबोट उस गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है जिसमें बच्ची होती है। टाइलर को लगता है कि उसने बच्ची को खो दिया, दरअसल उसमें वो अपनी उस बेटी का अक्स देखता है जो बीमारी में मारी जा चुकी है। टाइलर अब अपना आपा खो बैठता है और वो उस रोबोट को खत्म कर देता है और तभी टाइलर का साथी उस बच्ची को लाता है जो अब भी जिंदा होती है। वहीं अब यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है जिससे पेंडोरा प्लांट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। शहर तबाह हो रहे होते हैं और अब आर्मी को अपने प्लान बी को इम्प्लीमेंट करना होगा, यानी कि उन्हें उस प्लांट के ऊपर बॉम्ब को फेंकना होगा, नहीं तो इसी तरह से बारिश होती रही तो ये प्लांट पूरे शहर को तबाह कर देगा। पर इससे पहले कि ये उस जगह पर बॉम्ब को फेंक दे टाइलर कर्नल को कॉल करता और कहता है कि हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर हमें उस वायरस को, उस सीरम को
इंजेक्ट करना है, यहाँ पर आप बॉम्ब मत फेंकना। इसीलिए जो बॉम्ब फेंका जाने वाला होता है उस बॉम्ब को रोक दिया जाता है और इसके बाद टाइलर का साथी उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे सीरम को इंजेक्ट करना है। वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे क्रीचर्स हैं। दरअसल यही प्लांट इन क्रीचर्स को पैदा कर रहा होता है और अब टाइलर का साथी इससे पहले कि क्रीचर उसके ऊपर हमला करते उस सीरम को पेंडोरा प्लांट के बीचों बीच फेंक देता है, जिससे वो सीरम वो वायरस उस पर गिरने के बाद वो पूरी तरह से डेड हो जाता है, जिससे सभी क्रिएचर्स अपने आप ही मारे जाते हैं। साथ ही अब पेंडोरा प्लांट भी पूरी तरह से बढ़ना बंद हो गया है। वहां में जनरल को दिखाया जाता है जो अपनी हार के बाद खुद अपने आप को खत्म कर देता है ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। साथ ही उसे अपनी हार स्वीकार नहीं होती। वहीं अंत में हमें दिखाया जाता है कि अब टाइलर एक मिशन के लिए चांद पर जा रहा है, जो कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी के साथ ये फिल्म, जिसका नाम वॉरियर्स ऑफ फ्यूचर है, यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।